1947 में अलग हुए थे, अब याद आ रही है। वो लोग याद नहीं कर रहे, मोदी जी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो याद कर रहे हैं आज। पहले बोल रहे थे कि पार्टीशन कर दो, अब बोल रहे हैं इंडिया में जोड़ दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए 1947 के बाद जब दोनों देश अलग अलग हुए तब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया और हमने एजुकेशन का सहारा लिया। वो डिजर्व करता है, बिल्कुल डिजर्व करता है, अपने कर्मों से डिजर्व करता है। तो आतंकवाद तो था उनके यहाँ, अब तो वो बोले, उन्होंने ये बोला हमारे वहाँ आतंकवाद नहीं, हमने माना। हाँ, वैसे जो मोदी ने अपने इंडिया के लिए किया है वो अदर कंट्रीज भी यही चाहती हैं कि हमारी जैसे पॉलिटिक्स। हम क्यों एक उजड़े हुए घर को अपने उसमें मिलाएं? अगर वो खुशहाल होते तो हम ले सकते थे, तो फिर हमारे साथ वो आते क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं कनॉट प्लेस में। यहां की जनता से एक सवाल लेंगे पाकिस्तान के ऊपर। लगातार आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कंगाली छाई हुई है। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे, जनता की राय जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनीष दुबे। दुबे जी, एक बात बताइए, पाकिस्तान में बहुत कंगाली छाई हुई है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें इंडिया में जोड़ दो, हमें मोदी जी दे दो। 1947 में अलग हुए थे, अब याद आ रही है मोदी जी की। मोदी जी नहीं जाएंगे, उनको और भिखमंगा बनाएंगे। अच्छा, वहाँ पे जो हालात हो रहे हैं, क्या लगता है सुधरने चाहिए? बर्बाद हो जाना चाहिए वो देश जो आतंकवाद पैदा करता है, मिटा देना चाहिए, नक्शे से मिट जाए। तो वहाँ पे तो कुछ हमारे भाई लोग भी रहते हैं, जो भाई थे तो क्यों अलग हुए? अलग हुए ना, फिर जब अच्छा रहता है तो इंडिया अच्छा है, और जब उनके यहाँ गरीबी आई तब इंडिया याद आ रहा है। मोदी जी को उन्होंने याद नहीं किया, उनको याद दिलाया गया है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सबको याद आएगा कि ये वो लोग याद नहीं कर रहे, मोदी जी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो याद कर रहे हैं आज। उनको सबक मिल रहा है, बिल्कुल सबक मिल रहा है। अब इससे बड़ा सबक नहीं मिलेगा कि वहीं की जनता खुद कह रही है कि हमें हिंदुस्तान का वजीर आजम चाहिए, कि ये हमारे वजीर आजम बने। क्योंकि ये सोच उनकी पहले क्या थी कि उनका वजीर आजम आके बैठे हमारे यहाँ पे, लेकिन आज स्थिति ये बन गई है कि उन्हें हमारे यहाँ का मतलब मोदी जी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से अपनी भूखमरी को ख़त्म कर पाएँ, मतलब जी पाएँ। मतलब स्थिति ये है कि आज उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उनके बच्चे का भविष्य नहीं है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह। आप बताइए, पाकिस्तान में कंगाली छाई हुई है, कैसे देख रहे हैं? सही है, पाकिस्तान ने जो किया है उसका भुगत रहा है पाकिस्तान। मोदी जी तो हम नहीं देंगे, और अभी तो पाकिस्तान आया है जो मोदी जी को मांग रहा है। अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे जो मोदी जी को मांगेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे। आप बताइए सर। जगत सिंह। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की कंगाली को? देख रहे हैं, मोदी जी कोई मांगने वाली चीज़ थोड़ी ना है कि उन्होंने मांग लिया और हम दे देंगे। अच्छा, नहीं देंगे मोदी जी को? नहीं, बिल्कुल। आप बताइए। देखिए 1947 के बाद जब दोनों देश अलग अलग हुए तब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया और हमने एजुकेशन का सहारा लिया। तो उन्होंने खुद देख लिया है कि 75 साल बाद भारत कहाँ पे है एजुकेशन के दम पे। उन्होंने आतंकवाद का सहारा देखा, अभी वो कहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि जो भी सुख को आतंकवाद में पहले ले रहे थे वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं होता। बुराई का साथ लॉन्ग टर्म कभी नहीं होता। और जो हमने पहले से ही लिया हुआ है, मोदी जी ने जब सबसे पहले बोला था कि वसुधैव कुटुंबकम, हम उसके ऊपर चल रहे हैं, आगे उसी पर चलते रहेंगे। आपका पाकिस्तान में कंगाली छाई हुई है, वहाँ के लोग कह रहे हैं हमें इंडिया में जोड़ दो, मोदी जी दे दो। अरे भाई, पहले बोल रहे थे कि पार्टीशन कर दो, अब बोल रहे हैं इंडिया में जोड़ दो। ऐसे थोड़ी होता है। कह रहे कंगाली दूर हो जाएगी हमारी। कंगाली अब उनके सरकार का प्रॉब्लम है, नहीं है तो कंगाली दूर हो जाएगा। हमारा सरकार हमारा देख रही है, उनका सरकार उनका देखे। अच्छा, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए इंडिया में तो क्या जनता खुश रहेगी इंडिया की? कभी नहीं यार, कभी नहीं खुश होगी। कैसे खुश होगी जनता? पहले लड़ाई करते हो, फिर बोलोगे जोड़ दो, तो ऐसे खुश ऐसे होता है यार। दो भाई में अगर दुश्मनी हो जाती है और एक बार दीवार पड़ जाता है, वो दोबारा थोड़ी टूटती है दोबारा। नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ना। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, आपका क्या नाम है? नहीं, मुझे कोई। अच्छा, इन्हें बोलना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, पाकिस्तान में कंगाली छाई हुई है, कैसे देख रहे हैं? वो डिजर्व करता है, बिल्कुल डिजर्व करता है, अपने कर्मों से डिजर्व करता है। और जैसे उनकी हरकतें वो कभी सुधरने वालों में से नहीं है, लेकिन उनकी तीनों को भी गिरी हुई है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऊपर मान रहे हैं, इंडिया से ऊपर मानते हैं कि हम ऊपर है, इंडिया ऐसे, हमारे इंडिया नीचे है। लेकिन कहते हैं कि ना बाप होता है, बाप होता है। अभी वहाँ की जनता कह रही है हमें मोदी जी दे दो तो हमारा देश जो है वो खुश हो जाएगा। मोदी जी का एम भी नहीं ले सकते हो। मोदी है। मोदी हमारे देश में क्या 80 देशों में छाया हुआ है, तो वो क्या मोदी की बराबरी करेंगे? और मोदी क्या लेंगे? वो मुझे अपना इमरान खान संभाला नहीं गया, वो हमारे मोदी को देखेंगे। मोदी जिस दिन वहाँ गया वहाँ हड़कंप मच जाएगा। वहाँ पता लगा कि जो उनकी भी थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी चली जाएगी। जो इस टाइम है, अभी $1 की कीमत 280 रुपये पार हो चुकी है।
पता लगा और गिर जाए। वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि हमें इंडिया चाहिए, हमें इंडिया में रहना है, हमें इंडिया भगाओ। वहाँ पता है क्या है, लेकिन क्या है वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं दिल को कि हाँ जी पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत अच्छा है, बहुत इकोनॉमी बहुत अच्छी है। लेकिन पूरे इंडिया क्या पूरे देश जानता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। अच्छा, जो पाकिस्तान की जनता इंडिया में मिलना चाहती है, क्या स्वीकार करेगी जनता हमारी? देखो स्वीकार तो देखो, इंडिया जो हमारा इंडिया के जो लोग हैं बिल्कुल नरम दिल के हैं। अगर वो हाथ जोड़ के आ जाएंगे तो स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं जी हम हिंदुस्तान में आके कब्जा कर लेंगे, तो उन्हें पता है क्या बच्चा भी बाप है, यहाँ बच्चा भी उनका बाप है। लेकिन यही बात है कि वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हाँ जी ये करो वो करो, उनको मारना है, उनको ऐसी गलत शिक्षा देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में वो चीज़ नहीं पढ़ाया जाता। हिंदुस्तान में कहते हैं एकता बना के रखो, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। इसलिए वो हमारी कॉलोनी के बिल्कुल जीरो हैं, वो नहीं बराबरी कर पाएंगे कभी बिल्कुल जीरो है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ की जनता कह रही है कि वो जीरो है, कभी बराबरी नहीं कर पाएगी। बंगाली छाई हुए लोग कह रहे हैं इंडिया में जोड़ दो। कौन कह रहा है? पाकिस्तान की जनता बोल तो कुछ भी बोलती है उसमें क्या। वो तो कहते थे हमारे वहाँ आतंकवाद भी नहीं है, तो आतंकवाद तो था उनके यहाँ। अब तो वो बोले, उन्होंने ये बोला हमारे वहाँ आतंकवाद नहीं, हमने माना नहीं माना ना। तो जैसे वो बोल रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में जोड़ दो, तो वो भी नहीं मान रहे हम। अच्छा, जो वहाँ की जनता इंडिया में मिलना चाहती है, कि देश की जनता स्वीकार करेगी हमारे? क्यों करेगी भाई? हम अपने अधिकारों में उनको क्यों हिस्सेदार बनाए? उनको जब देश अलग देश दिया था तो उनके अधिकार अलग, हमारे अधिकार अलग। बिल्कुल। तो उनको अपने अधिकारों में हिस्सेदार क्यों बनाया भाई? अपनी रोटी दूसरे की थाली में क्यों डालें? अपनों की थाली में डालेंगे ना, पर दूसरे की थाली में। आपके घर में रोटी बनी है एक, तो आप उसको तोड़ के गया था पड़ोसी से, आजा तू भी खा ले, या तो अपने भाई को दोगे पहले। तो पहले अपने भाई को दोगे, पड़ोसी को दोगे? भाई को दोगे ना, तो फिर काहे को दे दे भाई उसे हिस्सेदार? मरता रहे साले, कर्म है तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है तुम्हें। कर्मों की सजा मिल रही है। सर आप क्या कहेंगे? बस बोल दिया भाई ने हमारे कि हमारा उनसे क्या कंसर्न है। उनके देश की परिकल्पना ही उनके धर्म के आधार पर उनके लिए करी थी कि आज वो अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो अगर वो एक ह्यूमैनिटी के उस एंगल से कहते हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हमें भारत में मिला दो, तो ये तो कहीं पे नहीं। वो कभी किसी रिलायबल है ही, पाकिस्तान रिलायबल है ही नहीं। आप उस पर भरोसा कर ही नहीं सकते। आज वो मिल जाएंगे, कल आके फिर आपके घर में ही आपको ठोकेंगे, आप पे दुनिया भर के वो करेंगे। तो कोई तुक नहीं होता है कि भैया आप हमें मिला लो, हम मर रहे हैं, हम जी रहे हैं। हर कोई अपने लिए कर रहा है, तो आप अपने कर्मों की सजा भुगतिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जनता कह रही है कि कोई तुक नहीं है पाकिस्तान को मिला देने का। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित। रोहित भाई, पाकिस्तान की जनता जो है वो भुखमरी से मर रही है, कंगाल हो रखी है, अब कह रही है इंडिया में जोड़ दो हमें। हाँ, वैसे जो मोदी ने अपने इंडिया के लिए किया है, वो अदर कंट्रीज़ भी यही चाहती हैं कि हमारी जैसे पॉलिटिक्स हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, आर्मी को पावर मिल गया पूरा। तो अदर कंट्रीज़ भी देखती हैं कि जीडीपी जैसे इकोनॉमी मोदी ने कोविड के बाद में भी कंट्रोल किया है। तो ये सब मतलब डेवलपमेंट ही हो रहा है पूरा इंडिया में। पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उनके टाइम पे इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं, कांग्रेस की सरकार में। अब कम से कम हमारे पास आर्मी है, तो हम आर्मी को लेके चल रहे हैं, पूरा फोर्स है हमारे पास में। तो कई एक तरीके से मतलब मोदी को सब लोग सपोर्ट ही करते हैं एक टाइप से। ठीक है, रशिया भी है, रशिया भी पूरे सपोर्ट में रहता है, यूएसए भी पूरे सपोर्ट में रहता है मोदी के, तो अब मोदी जी के। अच्छा, जो पाकिस्तान में कंगाली छाई हुई उस पर क्या कहना है आपका? पाकिस्तान में तो वही है कि उनके पीएम कंट्रोल ही नहीं कर पाए उनकी सिचुएशन को। पीएम अपना फ़ायदा देख रहे हैं और उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हम अपनी कंट्री के लिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी तो ठीक है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है भाई आपका? रवि नाम है भाई। रवि भाई, पाकिस्तान में बहुत बुरी कंगाली छाई हुई, वहाँ के लोग तरस रहे हैं रोटी के लिए। भाई वहाँ पे उनके कर्म है जो वो रोटी के लिए तरस रहे भाई साहब। ठीक है, हाँ, उनके कर्म है वैसे जो रोटी के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी दे दो। तो नरेंद्र मोदी कोई प्रसाद है भाई साहब, बांट दें ऐसे? वो हमारे देश का है, हमारे देश में रहेगा, जो जाना चाहता है वो जाए, संभाले वहाँ पे। अच्छा, जो जनता वहाँ की इंडिया में मिलना चाहते हैं, कि हमारी जनता स्वीकार करेगी उन्हें? क्यों नहीं, बिल्कुल करेगी। हम तो उनके जैसा नहीं है सर। हम बिल्कुल, हमारा दिल साफ है, हम खुले दिल के हैं। खुले दिल। अच्छा मैम, पाकिस्तान वाले जो कंगाली पे छाए कह रहे हैं हमें नरेंद्र मोदी दे दो, देना चाहिए? नहीं, आप भाई कांग्रेस
कांग्रेस देना चाहिए उन्हें। हाँ, तो ठीक हो जाएगी उनकी हालत, कंगाली छाई हुई है पूरी। भैया एक तो ये करना है कि इतनी लड़कियों का मर्डर हो रहा है, इनको हाथ पैर तोड़ के फेंको तभी, और दूसरा नहीं मर्डर होता है, ऐसे करो। इधर भी हो रहा है ना, कितनी लड़कियों की हालत खराब हो रही है, ये कह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन खान है। सर पाकिस्तान की जनता पूरी कंगाली में छाई हुई है और कह रहे हैं हमें नरेंद्र मोदी दे दो। देखिए ये तो एक वाहियात सी बात है, आपको भी मालूम है नरेंद्र मोदी वहाँ तो नहीं जाएंगे संभालने के लिए। मसला ये है कि हिंदुस्तान को मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले वो हमारे जितने भी वांटेड उग्रवादी हैं उन्हें बिना शर्त हमारे हवाले करें, तो फिर इस बात पे सोचा जा सकता है कि उनकी मदद की जाए या नहीं की जाए। ये मुमकिन नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमले करें, बम फोड़ें और हमारे जितने भी गुनाहगार हैं उनको पनाह दें और हम उनकी मदद करें। अब जहाँ तक साहब नरेंद्र मोदी हमें दे दो, हालांकि आप बता रहे हैं मैंने कहीं नहीं देखा, तो ये संभव कहाँ है? नरेंद्र मोदी वहाँ जाके पीएम बनेंगे क्या? मदद तभी हो सकती है जब वो हमारे जो उग्रवादी हैं यहाँ के कानून के हवाले करेंगे। अच्छा, जो वहाँ की जनता इंडिया में मिलना चाहती है शांति के लिए, क्या हमारी जनता स्वीकार करेगी उन्हें? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों करेगी? हम क्यों एक उजड़े हुए घर को अपने उसमें मिलाएं? अगर वो खुशहाल होते तो हम ले सकते थे, तो फिर हमारे साथ वो आते क्यों? लेकिन अब वो जब बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं तो हम उनको क्यों अपने साथ मिलाएंगे? अच्छा, जो कंगाली छाई हुई है उस पर क्या कहना आपका? वहाँ के नेताओं की देन है, नेताओं की देन। जो वहाँ के लालची और बेईमान नेता हैं उन्होंने अपने देश को वहाँ पहुँचाया है। देखिए जब देश का बंटवारा हुआ तो दो जगह के दो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे यहाँ नेहरू जी थे और वहाँ पर जिन्ना जी ने जिसको भी बनाया था लियाकत अली खान थे। हमारा देश बहुत ज़्यादा बड़ा था उनके देश से, छोटा देश संभालना बहुत आसान था बामुकाबले हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के। लेकिन देखिए हमारे नेताओं की ये खूबी थी कि हमारा देश कहाँ से कहाँ आ गया, ये उनकी बदनसीबी थी कि आप देखेंगे आज क्या हालत है कि पूरी दुनिया उन पर हंस रही है। तो ये उनके नेताओं की बात है। तो भी लोग मेरे साथ, सर पाकिस्तान जो भूखा मर रहा है लेकिन अकड़ नहीं छोड़ रहा है अपनी। भाई देखो हर किसी को क्या है अपनी अकड़ पे वो है, आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी छोड़नी पड़ेगी उसको अकड़ अपनी। अब वो ये लड़ाई झगड़ा से क्या फ़ायदा है, इनसे कुछ रखा नहीं है। अच्छा, जो वहाँ की जो जनता है, हम पीएम मोदी मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है यार, नीचे से कोई लड़ाई झगड़ा से कुछ फायदा नहीं, बैठने से ही हल निकलता है चीज़ का। लड़ाई झगड़ा से कुछ हल निकलता नहीं है। काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, क्या करेगा बंदा परेशान है, क्या करेगा? तो वहाँ पे कंगाली और भुखमरी बढ़ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? उस पर यही कहना है भैया काम धंधा होगा जब सब ठीक होगा, लड़ाई झगड़ा से कुछ हल निकलेगा नहीं, बैठने से हल निकलेगा कुछ ना कुछ। कैसे होगा यार? आपस में बैठेगा करेगा, सुई तक बनाने की वो नहीं है। अच्छा, जो इस कगार पे है पाकिस्तान, गलती किसकी मानते हैं आप? गलती तो है ही, जो गलती वही है, गलती तो करने की, जब गलती की सजा वहाँ के नेताओं की। अब नेता तो अपनी वो करने में लगे, हम क्या कर सकते हैं? हम तो आम इंसान है, मतलब खुद नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करें बताओ बस। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है पाकिस्तान के मुद्दे पर लेके। सर क्या नाम है आपका? अर्जुन भाई। अर्जुन भाई, पाकिस्तान में कंगाली छाई हुई है बहुत गंदी, क्या कहना चाहिए? बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, बाप तो बाप ही रहेगा। अच्छा, हिंदुस्तान तो बाप ही था उसका, पहले भी और आज भी है, वो तो मिट नहीं सकता। पर यही है, जैसा आदमी करेगा वैसा भरेगा, सब यही है। अच्छा, पाकिस्तान में जो कंगाली छाई हुई है, गलती किसकी मानते हैं आप? पाकिस्तान की खुद की गलती है, जनता की, वहाँ के नेताओं की? वहाँ के नेताओं की। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि हमें पीएम मोदी दे दो तो वो देश जो है तरक्की कर जाएगा। पीएम मोदी को वो थोड़ी ना है जो किसी को भी दे दें उठा के। आज पाकिस्तान मांग रहा है, कल बांग्लादेश मांगेगा, परसों अमेरिका मांगेगा। ये लोग ना अपनी धरती पे पैदा करने पड़ते हैं, मिलते नहीं है, मांगने से भीख थोड़ी ना है जो कोई भी दे देगा। अच्छा, जो वहाँ की जनता कह रही है हमें इंडिया में जोड़ दो, क्या हमारी जनता स्वीकार करेगी उन्हें? भाई अभी तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं। ठीक है, आप बताइए सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद। अरविंद भाई, आप बताओ कैसे देख रहे हो वहाँ की कंगाली छाई हुई है? देखो भाई ने बोला ना, बाप तो बाप ही हो रहेगा ऑब्वियसली। अच्छा, भाई ने ये भी बोला कि जो वहाँ की जनता यहाँ मिलना चाहती है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों भाई ऐसे ही। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थी दिल्ली की जनता की राय पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर। आप भी अपनी राय बिल्कुल बताना मत भूलिएगा हमारे कमेंट सेक्शन के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।